अपू के साथ 2.5 साल। जैसे कि इसके पहले आप सभी को इस चैप्टर की समरी बताई जा चुकी थी। तो आइए आज हम इस पाठ का वाचन करते हैं। पथेर पंचाली फिल्म की शूटिंग का काम 2.5 साल तक चला था। इस 2.5 साल के काल में हर रोज तो शूटिंग होती नहीं थी। मैं तब एक विज्ञापन कंपनी में नौकरी करता था। नौकरी के काम में जब फुर्सत मिलती थी तब शूटिंग करता था। मेरे पास उस समय पर्याप्त पैसे भी नहीं थे। पैसे खत्म होने के बाद फिर से पैसे जमा होने तक शूटिंग स्थगित करनी पड़ती थी। राइटर यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि पथेर पंचाली की फिल्म की शूटिंग के लिए उनके पास पर्याप्त पैसे नहीं थे और वो क्या खुद एक विज्ञापन कंपनी में सर्विस करते थे। और जिसी के चलते चलाते जब उनसे उनको छुट्टी मिलती थी और पैसे होते थे तभी वो शूटिंग का काम आगे कर पाते थे। ठीक है, पैसे हैं और छुट्टी नहीं मिल रही है तब नहीं हो पाता था काम, या कि छुट्टी है लेकिन पैसे नहीं है तब भी शूटिंग का काम वो नहीं कर पाते थे। मैंने उन्हें दोनों चीज़ चाहिए। नो, यहाँ पर क्या पैसे भी और साथ में पैसे छुट्टी भी दोनों मिलेगी तब ना काम करेंगे। शूटिंग का आरंभ करने के पहले फिल्म में काम करने के लिए कलाकार इकट्ठा करने का एक बड़ा आयोजन हुआ। विशेषकर अपू की भूमिका निभाने के लिए 6 साल का एक लड़का मिल नहीं रहा था। आखिर मैंने अखबार में उस संदर्भ में एक इश्तहार दिया। इश्तहार मतलब होता है विज्ञापन। तो वहाँ पर क्या है, शूटिंग का काम जैसे शुरू करने के पहले क्या है, एक काम होता है जहाँ एक्टर्स की आवश्यकता पड़ती है ना। भाई उसके लिए पात्र चाहिए और पात्र के लिए उन्होंने क्या है भाई अपना इंटरव्यू रखा। ठीक है, सभी मिल गए, लेकिन वहाँ पर प्रॉब्लम आई, एक 6 साल के बच्चे की आवश्यकता थी जिसे अपू की भूमिका करना था। और इसके लिए क्या है, उसे कोई नहीं मिला तो एक फिर उन्होंने विज्ञापन निकलवाया। ठीक है, इश्तेहार जारी किया विज्ञापन में। रास बिहारी एवेन्यू की एक बिल्डिंग में मैंने एक कमरा भाड़े का लिया था। ठीक है, और वहाँ पर बच्चे इंटरव्यू के लिए आते थे। बहुत से लड़के आए लेकिन अपू की भूमिका के लिए मुझे जिस तरह का लड़का चाहिए था वैसा एक भी नहीं था। एक दिन एक लड़का आया, उसकी गर्दन पर लगा पाउडर देख कर के मुझे शक हुआ। नाम पूछने पर नाजुक आवाज में बोला टिया। उसके साथ आए उसके पिताजी ने से मैंने पूछा, क्या अभी अभी इसके बाल कटवा करके यहाँ ले आए हैं? विसर्जन पकड़े गए। सच छिपा नहीं सके, बोले असल में यह मेरी बेटी है। अपू की भूमिका मिलने को की आशा से इसके बाल कटवा करके आपके यहाँ ले आया हूँ। एक्चुअली में यहाँ पर बता रहे हैं कि वो रास बिहारी एवेन्यू में के बिल्डिंग में कमरा ले रखा था। उसका वो एम था वहाँ पर इंटरव्यू लेने के लिए। ठीक है, और वहाँ पर तरह तरह के लोग आए अपने बच्चों को लेकर के। और इवन क्या एक आदमी आया अपनी बेटी के ही बाल कटवा कर ले आया है ना। और जब उसकी आवाज़ से क्या है, यहाँ पर राइटर ने समझ लिया कि एक तो भाई क्या है, आवाज़ इसकी क्या है, लड़कियों की जैसी आवाज़ है ना। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, उसे पूछा कि भाई क्या है कि बाल कटवा कर अभी सीधे यहाँ ले आए। तो उन्होंने बताया कि भाई क्या है कि इस आशा से ले आए थे वो कि मे भी क्या है इनको रोल मिल जाएगा, लड़की है वो। अब विज्ञापन देकर के भी उनको अपू की भूमिका के लिए सही तरह का लड़का नहीं मिल पाया। इस कारण से मैं तो बेहाल हो गया। आखिर एक दिन मेरी पत्नी छत के नीचे आकर के और मुझसे बोली, अरे पास वाले मकान की छत पर एक लड़का देखा, जरा उसे बुलाइए। तो आखिर हमारे पड़ोस के घर में रहने वाले लड़का सुबीर बनर्जी ही पत्थर पंचाली में अपू बना। तो बता रहे कि एक दिन क्या छत में उनकी श्रीमती जी थी, वहाँ पर उन्होंने एक लड़के को देखा पड़ोस में और जाकर के उनसे बताया, उसने बताया पर श्रीमती जी ने
भाई उसको बुलाइए, उस लड़के को। और बुलाया गया, उसे क्या है, सुबीर बनर्जी को बुलाया गया और उसी को रोल दे दिया गया। फिल्म का काम आगे भी 2.5 साल चलने वाला है, इस बात का अंदाज़ा मुझे पहले नहीं था। देखिए पहले तो क्या है, यहाँ पर स्थितियाँ ऐसी थी, इसके बाद क्या है, और 2.5 साल तक, और क्या है, अपू के मिलने के बाद फिल्म शुरू होगी तब 2.5 साल तक काम चलेगा। ये पहली बार जो उन्होंने फिल्म बनाई थी उनको इस बात का अंदाज़ा ही नहीं था कि कितना समय लग जाएगा। इसलिए जैसे जैसे दिन बीतने लगे वैसे वैसे मुझे डर लगने लगा। अब यहाँ पर सत्यजीत राय को किस बात का डर था, इस बात का डर था कि भाई क्या है कि ये बच्चे हैं, है ना, अपू और दुर्गा की भूमिका निभाने वाले बच्चे अगर ज़्यादा बड़े हो गए, है ना, तो फिल्म में वह दिखाई साफ साफ समझ में आएगा कि बच्चे हैं, बच्चे जाकर सयाने हो गए ना। तो इतनी सी क्या है, छोटे 6 साल का बच्चा है, और इस उम्र की क्या है कि बच्चों में हाइट जल्दी बढ़ती है। लेकिन मेरी खुशकिस्मती से उस उम्र में बच्चे जितने बढ़ते हैं उतने अपू और दुर्गा की भूमिका निभाने वाले बच्चे नहीं बढ़े। अपना सौभाग्य राइटर मानता है कि आमतौर पर इस एज ग्रुप के बच्चों में जितनी जल्दी ग्रोथ होती है, हाइट बढ़ती है, उतना ये नहीं बढ़ी। और ये चीज़ क्या है, फिल्म में ज़्यादा बात के जो जिस बात का डर था वो नहीं हो पाया। और इसके आगे है इंदिरा ठाकुरुन की भूमिका निभाने वाली 80 साल उम्र की चुन्नी वाला है ना, 2.5 साल तक काम कर सकी, यह भी मेरे सौभाग्य की बात थी। ध्यान रखिएगा यहाँ पर क्या है, चुन्नी वाला जो थी, क्या ठाकुर जी, ठाकुर की भूमिका निभाने वाली कौन थी, 80 साल की इंदिरा ठाकुर। इंदिरा ठाकुरुन की भूमिका निभाने वाली थी, कौन थी, चुन्नी वाला देवी। और उनकी उम्र क्या थी, 80 साल की थी। 80 साल की उम्र की थी। इसके बाद क्या है, 2.5 साल तक और जो तो फिल्म चली, है ना, तो पता चलेगा कि 82 साढ़े 82 साल की हो गई, 82.5 ईयर्स की हो गई। इसके बाद में उनको फिल्म का रोल भी करना था। वो क्या स्वर्ग नहीं सिधारी, मरी नहीं, है ना, और साथ में स्वस्थ रही आई बुढ़ापे में भी। ये राइटर कहते हैं कि मेरे लिए बड़ी मेरी कुछ खुद किस्मती थी, मेरा जो है तो मेरा सौभाग्य था कि ऐसा नहीं हो पाया। नहीं तो पता चलता, देखिए फिल्म में पूरी फिल्म आप बना रहे हो, लास्ट में पता चला कि 2 4 सीन में जहाँ पर क्या कोई एक आध एक्टर जो है तो गायब हो गया, दुनिया से ही चला गया, तो फिर क्या करेंगे, है ना, फिर वहाँ पर क्या वो दूसरा एक्टर रहेगा तो अलग वो समझ में आएगा, और पूरा का पूरा जो तो पैसा जो तो मिट्टी में मिल जाएगा। दूसरा एक्टर रखेंगे तो अपने आप डिफरेंसेस समझ में आएगा। तो शूटिंग की शुरुआत में ही एक गड़बड़ हो गई। अपू और दुर्गा को लेकर के हम कलकत्ता, कोलकाता जिसे कहते हैं, से 70 मील पर पालसेट नाम के गांव गए। कहाँ पर गए थे, गांव का क्या नाम था, पालसेट। और यहाँ रेल लाइन के पास कांच फूलों से भरा एक मैदान था। कांच के फूल होते हैं, कांच एक घास होती है, और ये शरद ऋतु में क्या है फूलती है, सफ़ेद सफ़ेद जो तो फूल होते हैं इसमें। अपू और दुर्गा पहले बार जो तो रेलगाड़ी देखते हैं। इस सीन की शूटिंग हमें कर रही थी। इस सीन की शूटिंग में हम क्या था कि जैसे अपू और दुर्गा ने पहली बार क्या रेल को देखा, वह सीन बहुत ही बड़ा था, है ना, एक दिन में उसकी शूटिंग पूरी होना नामुमकिन था, कम से कम 2 दिन लग सकते थे। तो क्या हुआ कि ये सीन बड़ा था और कम से कम 2 दिन का समय लगना था। पहले दिन जो जगद्धात्री पूजा का त्यौहार था, पहला दिन जो था उसमें जो फिल्म में है उसमें जगद्धात्री का जो तो उनकी पूजा का त्यौहार का सीन वो करना था। दुर्गा के पीछे पीछे दौड़ते हुए अपू कांच फूलों के वन में पहुंचता है। इसमें सीन ये जो दिखाना था, सुबह शूटिंग शुरू करके
शाम तक हमने सीन का जो तो आधा भाग चित्रित किया। सुबह से लेके शाम तक जो है तो लगभग 50% फिल्म जो है तो की शूटिंग हो गई। जिस जो 2 दिन में करनी थी वहाँ पर, पूरी फिल्म की शूटिंग नहीं, वहाँ पर जो उनको उस सीन में जो शूटिंग करनी थी उसका 50% उन्होंने शूट कर लिया उस बैकग्राउंड पर। फिर जो भी फिल्म की शूटिंग थी उसका 50% शूटिंग उन्होंने कर लिया है। जो निर्देशक थे, डायरेक्टर, छायाकार, छोटे अभिनेता अभिनेत्री, हम सभी इस क्षेत्र के नवागत होने कारण से थोड़े बहुत हुए थे। मतलब जितने भी डायरेक्टर हैं, जो भी फिल्म जो तो क्या वहाँ पर फोटोग्राफर्स थे, सभी थे। छायाकार मतलब फोटोग्राफर हैं। छोटे जो अभिनेता ये बच्चे ये सभी इस जगह पर आए थे। तो क्या पहली बार आए थे, गांव का स्ट्रीट को देखा था, इस माहौल को देखा था, तो इस पागलों की तरह थे। क्या है, ऐसा पहली बार जैसे सीन देखा, माहौल देखा था, तो क्या है, पागलों जैसी हालत थी। बाकी का सीन जो है बाद में चित्रित करने का निर्णय लेकर के हम घर पहुंचे। ठीक है, 7 दिन बाद जब शूटिंग के लिए उस जगह पर गए तो वह जगह हम पहचान ही नहीं पाए। 7 दिन बाद क्यों गए? क्योंकि जब अगली दिन की छुट्टी मिलती थी राइटर को, तब वहाँ पर फिर शूटिंग में हो जाते थे। तो जब पहुँचे 7 दिन बाद तो पता चला कि सारे कांच फूल जो है तो कांच के फूल क्या है, गायब थे। उसे तो क्या है, पहचान ही नहीं पाए। लगा कि हम कहाँ पर आ गए। बीच के 7 दिनों में जानवरों ने क्या है, सारे कांच फूल खा डाले थे। एक्चुअली में कांच फूल को खाया नहीं जाता, वहाँ पर क्या है, कांच को तो वैसे नहीं चरते हैं जानवर। उसमें उसके आसपास जो चारा वारा रहता हो उसको चरते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है कि वो जब चरेंगे तो क्या उस चारे को तो क्या है, कांच को नहीं चरते हैं। एक्चुअली में वहाँ पर जब चलते हैं तो चलने पे क्या होता है कि उनके पैरों की खुर से क्या होता है, घास टूट जाती है और साथ में क्या होता है, जो फूल होते हैं थोड़े से धक्के में क्या गिर जाते हैं। अब अगर हम उस जगह बाकी आधे सीन की शूटिंग करते तो पहले आधे सीन के साथ में उसका मेल कैसे बैठता? इसमें से कंटिन्यूटी नदारत हो जाती। अब प्रॉब्लम ये आ गई, जब अगला जो सीन, अब उनको क्या करना है, अपने को क्या करना था, अगली जो शूटिंग करनी थी। अगली शूटिंग करने के लिए क्या है, अगर वहाँ पर शूटिंग की जाती है तो कंटिन्यूटी जो है, तो पहला सीन दूसरा था, मैंने बैकग्राउंड में फर्स्ट क्लास का कांच के फूल थे। अब यहाँ पर क्या है, मैदान में इस तरीके से वीरान जगह पर शूटिंग करेंगे। और क्या है, टू बी कंटिन्यू लगातार उसी समय का जो शूटिंग में दिखाना है। तो समय टाइम ड्यूरेशन तो लगभग एक साथ का ही था। तो वो क्या है कि पूरी पूरी कंटिन्यूटी जो है गायब हो जाती है। उसका जो मज़ा था फिल्म का, वो कोई किसी काम का नहीं रहता, वो नहीं रहता, मज़ा ही नहीं आता उसमें। सीन ही खराब हो जाता पूरा। तो उस सीन के बाकी अंश की शूटिंग हमने इसके अगले साल शरद ऋतु में, जब फिर से वह मैदान कांच फूलों से भर गया, तब की। अब मात्र कांच के फूलों की कमी के चलते चलाते अब 1 साल के लिए पूरी की पूरी फिल्म की शूटिंग रुक गई। ठीक है, उसी समय रेलगाड़ी भी जो तो के साथ लिए, लेकिन रेलगाड़ी के इतने शॉट थे कि एक रेलगाड़ी से काम चलने वाला नहीं था। एक के बाद एक 3 रेलगाड़ियों को हमने शूटिंग के लिए इस्तेमाल किया। सुबह से लेकर दोपहर तक कितनी रेलगाड़ियां उस लाइन से पर से जाती हैं, यह पहले ही टाइम टेबल दे करके जान लिया था। हर एक ट्रेन एक ही दिशा से आने वाली थी। जिस स्टेशन से वे रेलगाड़ियां आने वाली थी उस स्टेशन पर हमारी टीम के अनिल बाबू थे। रेलगाड़ी स्टेशन से निकलते समय अनिल बाबू भी इंजन ड्राइवर की केबिन में चढ़ते थे, क्योंकि गाड़ी की शूटिंग के जगह से के पास आते ही बॉयलर में कोयला डालना जरूरी था ताकि काला धुआं निकले। सफ़ेद कांचफूलों के पृष्ठभूमि पर, बैकग्राउंड पर अगर काला धुआं नहीं आया तो दृश्य कैसे अच्छा लगेगा। पथेर पंचा यहाँ पर ये बताया गया कि अब यहाँ पर रेल का ही सीन लेना था जिसमें शॉट जो तो ज़्यादा थे उसमें।
ज़्यादा फोटोग्राफी करनी थी, और क्या रेल, अगर एक रेल निकलते उसमें लिया जाता तो पूरा सीन नहीं आ सकता था। तो इसके लिए क्या है, 3 रेलगाड़ियों का वहाँ से गुजरी, और उनका क्या है, उनमें से वहाँ पर सीन लिया गया। और ये चीज़ कोई भी नहीं समझ पाया कि भाई क्या है, अलग अलग रेलगाड़ियाँ निकल रही हैं। साथ में क्या है, उसमें उस समय कोयला से चलती थी रेलगाड़ियाँ, है ना। तो भाप से चलने वाली जो थी रेलगाड़ियाँ थी, तो वहाँ पर क्या है, वहाँ उस समय ड्राइवर के साथ में अनिल बाबू को बैठा दिया जाता था, उनके हेल्पर थे। और वो क्या करते थे, उस समय बॉयलर पर कोयला डलवाते थे, और वहाँ पर ताकि क्या है, धुआं उससे ज़्यादा निकले। पथे पंचाली फिल्म में जब यह सीन दिखाई देता है, तब दर्शक पहचान नहीं पाते कि यह सीन में से हमने 3 अलग अलग जो तो रेलगाड़ियों के इसका इस्तेमाल किया है। आज के डीजल और बिजली पर चलने वाले इंजनों के युग में यह दृश्य उस प्रकार से हम चित्रित न कर पाते, जैसे कि जितना सुंदर उस समय चित्रित किया था। आर्थिक अभाव के कारण से बहुत दिनों तक हमें अलग अलग समस्याओं से जूझना पड़ा। एक उदाहरण देते हैं, यहाँ पर क्या है, फाइनेंशियली क्राइसिस थी राइटर के पास में, और वो बता रहे हैं कि इसके चलते चलाते उनको क्या है, काफ़ी प्रॉब्लम हुई फिल्म शूटिंग के दौरान पर। एग्जाम्पल बता रहे हैं, जैसे मूल उपन्यास में अपू और दुर्गा के भूलो नामक पालतू कुत्ते का उल्लेख है। जो जो फिल्म बनाई जाती हैं, उपन्यास से बनाई जाती हैं, फिर उसके बाद स्क्रिप्ट लिखी जाती है, उसके डायलॉग्स लिखे जाते हैं। तो इसमें से उन्होंने बताया कि जो मूल उपन्यास है उसमें अपू और दुर्गा इसमें जो है, यहाँ पर इनके जो कुत्ता है, उस भूलो नामक कुत्ता, उनका उल्लेख उसमें लिखा गया है। तो गांव से ही हमने एक कुत्ता प्राप्त किया था, और वह भी हमसे ठीक जो बर्ताव करने लगा था। एक कुत्ता था, गांव से लिया, उसने जो तो खिलाया पिलाया, तो क्या है, सीधी सी बात, यारी दोस्ती हो गई उससे। लेकिन क्या है, फिल्म में ऐसा सीन था कि अपू की माँ सर्वजया अपू को भात खिला रही है, और भूलो कुत्ता दरवाजे के सामने आंगन में बैठा अपू का भात खाना देख रहा है। अपू के हाथ से छोटे तीर कमान में क्या, हाथ में क्या, छोटे छोटे क्या, तीर कमान है, धनुष बाण है। खाने में उसका पूरा ध्यान नहीं है, वह माँ की ओर पीट करके बैठा हुआ है। वह तीर कमान खेलने के लिए उतावला है। ये उसमें सीन था कि भाई क्या, वो माँ सब जाए उसको खिला रही है, वो चावल खिला रही है, ठीक है, पका हुआ चावल खिला रही है, जिसे भात कहा जाता है। और पास में कुत्ता बैठा दरवाजे पे, और कुत्ता क्या है कि इसको अपू को देख रहा है। और क्या है, यहाँ अपू क्या है, धनुष बाण लेकर के उस खेलने के लिए क्या है, सोच रहा है कि खेलने का कितना मौका मिले, क्या कैसा, इस तरीके से वो खाने में उसका मन नहीं लग रहा है, उसे खेलने में क्या मन लगा हुआ है। अपू खाते खाते ही कमान से तीर छोड़ता है, उसके पास खाना छोड़कर तीर वापस लाने के लिए जाता है। सर्वजया बाएं हाथ में वह थाली और दाहिने हाथ में निवाला लेकर के बच्चे के पीछे दौड़ती है, लेकिन बच्चे के भाव देख करके जान जाती है कि वह अब कुछ नहीं खाएगा। भूलू कुत्ता भी खड़ा हो जाता है, उसका ध्यान सर्वजया के हाथ में जो भात की थाली है उसकी ओर है। ये यहाँ पर क्या है, इस तरीके से दिखाया गया है। इसके बाद वाले शॉट में हमें ऐसा दिखाना था कि सर्वजया थाली से में बचा भात एक गमले में डाल देती है, और भूलो वह भात खाता है। लेकिन यह शॉट हम उस दिन नहीं ले सके, क्योंकि सूरज की रोशनी खत्म हो गई थी, और उसी के साथ में हमारे पास में जो पैसे थे वो भी खत्म हो गए। अब ये स्थितियां आ गई, मतलब सीन ये लेना था, और लगभग क्या है, आगे का सीन क्यों नहीं ले पाए, कोई विशेष ज़्यादा समय का सीन नहीं था, लेकिन क्या, सनलाइट नहीं थी वहाँ पर, क्या है, शाम हो गई थी। और अगले दिन आने के लिए, जैसे उस सीन को लेने के लिए अपने पास आते तो पैसे ही नहीं थे। अब देखिए इससे प्रॉब्लम क्या हुई, 6 महीने बाद जो है, तो जब फिर से पैसा इकट्ठा किया गया हुआ, तो हम फिर से बोडाल गांव में उस सीन को लेने के लिए जाते हैं।
तो क्या होता है, वहाँ पर जैसे पहुँचते हैं गाँव में, तो बाकी यहाँ से चित्रित करने के लिए गए, तो लेकिन वहाँ पर जाने पर ये पता चलता है कि क्या हो गया, भूलो कुत्ता अब इस दुनिया में नहीं है जिस, ठीक है। अब क्या होगा, अब देखिए एक कुत्ते को जो, वो पालतू कुत्ता तो था नहीं, वहीं पर गांव से एक कुत्ते को लिया, वहां पर उसी को क्या है सेट कर लिया गया था, है ना, उसे खाना पीना खाने पीने के लिए दिया गया, वो क्या है एक उसमें अट्रैक्शन हो गया था और ये सीन को लेना था। लेकिन हुआ क्या, कि आधा सीन हुआ, आधे सीन हो नहीं पाया, और उसमें क्या है बाकी सीन में नहीं हो पाया, तो उसमें क्या है, अब क्या किया जाए, अब कुत्ता कहाँ से मिले, तो खबर मिली कि भूलो जैसा दिखने वाला और एक कुत्ता गांव में है। अब वो लाओ उस जो, तो अब लाओ उस कुत्ते को पकड़ करके। सचमुच वह कुत्ता भूलो जैसा ही दिखता था, वह भूलो से बहुत ही मिलता जुलता कुत्ता था। उसके शरीर का रंग तो भूलो जैसा बादामी था ही, उसकी दुम का छोर भी जो तो भूलो जैसे, दुम की तरह छोर जैसे सफेद था। आखिर यह फेंका हुआ भात उसने खाया। देखिए बाकी आधी सीन बकाया थी, अब उसके लिए क्या है, अब क्या किया जाता है, उस कुत्ता को कैसे, भाई नया कुत्ता है कैसे भात खाएगा उसको, है ना। पुराना कुत्ता तो क्या उसमें आपसी प्रेम व्यवहार से जो तो क्या है लगाव हो गया था उसको, तो यहाँ पर फेंका हुआ भात खाया। और हमारे जो तो उस दृश्य की शूटिंग पूरी हुई। फिल्म देखते समय यह बात किसी को भी ध्यान नहीं आती कि एक ही कुछ सीन पर हमने भूलों की भूमिका निभाने के दो अलग अलग कुत्तों का जो तो इस्तेमाल किया है। बच्चों इसके लिए उन्होंने बताया कि क्या है, इसके लिए उन्होंने क्या मिठाई वहां पर उसे हाथ में दे देते हैं, और तो क्या है मिठाई खाने के चक्कर में साथ साथ चला जाता है कुत्ता वो नया। पहले उसको खिला दिया गया, फिर बाद में पीछा कर गया वो, जहाँ पर चावल डाल दिया जाए चावल खाएगा, क्यों नहीं खाएगा जो भी। और सिर्फ कुत्ते के संदर्भ में ही नहीं, आदमी के संदर्भ में भी एक समस्या थी। पथिर पंचाली की शूटिंग के दौरान उलझना पड़ा था। क्या हो गया कि श्रीनिवास नामक एक घूमते मिठाई वाले से मिठाई खरीदने के लिए अपू और दुर्गा के पास पैसे नहीं है, वे तो मिठाई खरीद नहीं सकते, इसलिए अपू और दुर्गा उस मिठाई वाले के पीछे पीछे मुखर्जी के घर के पास जाते हैं। मुखर्जी अमीर आदमी हैं, वे तो मिठाई जरूर खरीदेंगे, और उसकी मिठाई जो तो खरीदना देखने में ही अपू और दुर्गा की खुशी है। इस दृश्य का क्या है, आमतौर पर एक अपू और दुर्गा जो है एक गरीब घर के से बिलोंग करने वाली स्थितियों में है, तो वहाँ पर क्या है वो बेचारे क्या है इस तरीके से सीन जो है, इस तरीके से दृश्य जो होते हैं वो क्या है आमतौर पर देखने को मिलते हैं, कि जो गरीब बच्चे हैं वो क्या है उनके मन में तो लालच है, उनको मालूम है कि हमें हमारे पास कैपेसिटी नहीं, हमारे पास पैसे नहीं है, तो वो बेचारे क्या अमीरों के यहाँ कोई भी खरीद रहा है कोई खा रहा है उसी को देखते रहे, शायद क्या उस आशा में कि सामने वाला अगर लेगा तो शायद हो सकता है दया करके और हमें क्या है खिला दे दे थोड़ा बहुत। इस कारण से क्या होता है, वहाँ पर उसने इस बात को ध्यान में रख करके बच्चे जाते हैं, अपू और दुर्गा जाते हैं वहाँ पर। तो इस दृश्य का कुछ अंश पहले से खींच लिया गया, ठीक है, शूटिंग हो गई थी कुछ महीने के लिए जो, तो फिर बाद में बीच में उसे रोकना पड़ा। पैसे जो थे, हाँ, जैसे पैसे हाथ में आए, फिर से हम उस गांव की में शूटिंग करने के लिए गए। तब खबर मिली कि श्रीनिवास मिठाई वाले की भूमिका में जो सज्जन कर रहे थे ना, उनका देहांत हो गया, खत्म हो गए श्रीनिवास की भूमिका निभाने वाले। अब पहले वाले श्रीनिवास उससे मिलता जुलता दूसरा आदमी कहाँ से मिलेगा, ये समस्या आ गई। आखिरकार श्रीनिवास की भूमिका के लिए हमें जो सज्जन मिले उनका चेहरा पहले वाले श्रीनिवास से मिलता जुलता नहीं था, लेकिन शरीर से वे पहले वाले श्रीनिवास जैसे जो तो ही थे। डील डॉल जो था, चेहरा नहीं मिलता था, लंबाई जैसे हो गई, और दुबला पतला जो जैसे श्रीनिवास जो जैसे भी थे वैसे वो वैसे शरीर। उन्हीं पर हमने जो दृश्य का बाकी अंश चित्रित किया। फिल्म में दिखाई देता है कि
नंबर 1 का श्रीनिवास वासवन से बाहर आता है और पहले शॉट में 2 नंबर के श्रीनिवास कैमरे की ओर पीठ करके मुखर्जी के घर के गेट के अंदर जाता है। अब यहाँ पर क्या चेहरा को नहीं दिखाया गया, पीठ से सीन दिखा दिया गया। पथेर पंचाली फिल्म में अनेक लोगों ने एक से अधिक बार जो तो फिल्म देखी है, लेकिन श्रीनिवास के मामले में यह बात किसी ने ध्यान में नहीं आई कि ऐसा मैंने, ठीक है, नहीं सुना कि कोई कहे कि भाई देखो ये बदल गए, पहले वाला मिठाई वाला दूसरा था, दूसरा है। क्योंकि सीन कहाँ से ली गई, कहाँ से फोटोग्राफी की गई, पीछे साइड से की गई, चेहरा दिखता ही नहीं था। इस श्रीनिवास के सीन में ही एक शॉट के वक्त हम बिल्कुल तंग आ गए थे, और वह भी उस भूलो कुत्तों की वजह से। छोटे से पुकुर के पार मिठाई वाला खड़ा है और इस बार पहले घर के पास अपू दुर्गा मिठाई वाले की ओर ललचाई नज़र से देख रहे हैं। क्यों मिठाई खरीदेंगे? मिठाई वाले के इस सवाल पर वे ना के जवाब देते हैं। तब मिठाई वाला मुखर्जी के घर की ओर जाने लगता है और अपू दुर्गा से कहती है आगे। तो आगे क्या है, आगे के सीन में जो देखते हैं तो उसमें से क्या होता है, यहाँ पर जैसे बताया, अपू दुर्गा से कहती है कि चल हम भी जो तो जाएंगे। भाई बहन दौड़ने लगते हैं और उसी समय पीछे झुरमुट में बैठा भूलू कुत्ता भी छलांग लगा करके उनके साथ दौड़ने लगता है। अब ऐसा सीन लेना था, लेकिन ऐसे सीन लेने में क्या हुआ, ये मुश्किल थी, क्यों कुत्ता कोई जो तो हॉलीवुड का कुत्ता नहीं था, सिखाया कुत्ता नहीं था, इसलिए यह जो तो बताना मुश्किल ही था कि वह अपू दुर्गा के साथ दौड़ता जाएगा या नहीं। तो कुत्ते के मालिक से हमने कहा अपू दुर्गा जब भागने लगे तब जो तो तुम उसे कुत्ते को उन दोनों के पीछे भागने के लिए कहना। लेकिन शूटिंग के वक्त जो तो दिखाई क्या दिया कि वह कुत्ता मालिक की आज्ञा का पालन ही नहीं कर रहा था, है ना? इधर हमारा कैमरा चालू था ही था, कीमती फिल्म जो तो बर्बाद हो रही थी और मुझे बार बार जो चिल्लाना पड़ रहा था, कट कट। अब यह जो धीरज रखने के लिए सिवा यहाँ पर कोई दूसरा उपाय ही नहीं था। अगर कुत्ता बच्चों के पीछे दौड़ा, ठीक है, तो ही यह जो तो उनका पालतू कुत्ता लग सकता है। आखिर मैंने दुर्गा से अपने हाथ में थोड़ी मिठाई छिपाने के लिए कहा और वह कुत्ते को दिखा करके दौड़ने को कहा। उस तो इस बार क्या, कुत्ता उसके पीछे भागा और हमें जो तो अपनी इच्छा के अनुसार शॉट मिला। तो बच्चों, इस तरीके से राइटर ने यहाँ पर बताया कि पैसे की कमी के चलते चलाते काफ़ी दिक्कतें आई, पात्रों की चलते चलाते काफ़ी दिक्कतें आई, और इसमें से अपने को यहीं पर इसको आप समाप्त करेंगे। अगले वीडियो में अगला जो तो पार्ट बताएंगे। और इसमें से आप लोगों को जिस पथेर पंचाली फिल्म की शूटिंग में का काम 2.5 साल तक क्यों चला, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्यों चला। उसमें से आपको जो रीज़न बताना है, इसमें से क्या है, पहला तो क्या है, पात्रों की कमी, ठीक है ना, पात्र नहीं थे, ठीक है। लेखक जो थे विज्ञापन कंपनी में नौकरी करता था, समय नहीं था, पैसे नहीं थे, ठीक है, और बीच बीच में पात्र है, स्थान है, आदि की समस्या उसके साथ में आती गई। इसलिए अगला क्वेश्चन है कि अगर आप हम जो तो उस जगह बाकी आधे सीन की शूटिंग करते तो आगे पहले आधे सीन के साथ जो तो उसका मेल कैसे हो बैठता, इसमें से कंटिन्यूटी निर्धारित हो जाती। इस कथन के पीछे क्या भाव है, देखिए, किसी भी फिल्म में हमें कोई भी सीन है तभी प्रभावित करता है जब वह क्या है, उसमें कंटिन्यूटी बनी रहे। अगर उसके पहले सीन में और बाद के सीन में क्या है, डिफरेंस समझ में आता है,
तो क्या है उसमें से जो दर्शक है उनके मन में भ्रम पैदा हो जाता है, और इसी दृश्य पे जो है तो ऐसा लगता है कि जैसे नकली हो, है ना? और ये चीज़ें क्या होती हैं, यहाँ पर सब वहाँ पर मज़ा नहीं आता, और लगता है कि यार ये ओरिजिनल नहीं है, स्टोरी जो है तो क्या ओरिजिनल नहीं है, नकली है। इसलिए क्या कंटिन्यूटी होना जरूरी होता है। किन दो दृश्यों में दर्शक यह नहीं पहचान पाते कि उसकी शूटिंग में कोई जो तो तरकीब अपनाई गई है, तो इसमें भूलो कुत्ता और श्रीनिवास नामक पात्र के दृश्यांकन में ये नहीं समझ पाते कि यहाँ पर कोई नई तरकीब अपनाई गई। ठीक है, भूलो कुत्ता जो था उसके लिए क्या है, हाथ में मिठाई लेकर के और दौड़ाया गया, और श्रीनिवास मिठाई वाले के लिए क्या है, उसके पीछे से उसका सीन लिया गया तो उसका चेहरा नहीं दिखाई देता था। इस तरह के से जो तरीका अपनाया गया, इससे क्या हुआ कि फिल्म की कंटिन्यूटी बनी रह गई, और दर्शक ये नहीं समझ पाए कि ये जो पात्र हैं ये चेंज हुए हैं। भूलों की जगह दूसरा कुत्ता क्यों लाया गया, ठीक है, और इसमें से कौन सा सीन पूरा करना था। देखिए, भूलो कुत्ते की जगह दूसरा कुत्ता लाया गया था, क्योंकि पहला भूलो कुत्ता जो था वो आधे दृष्टिहीन के बाद में उस मर गया था, और भूलों से जो तो मिलता जुलता दूसरा कुत्ता लाया गया, और इसमें से गम जो तो गमले में पड़े भात को उसको खाना था, इस दृश्य को पूरा करना था। साथ में क्या है, उसे अपू और दुर्गा के पीछे पीछे दौड़ना था। इसमें से क्या है, अब इतना ही करते हैं, बाकी फिर अगले वीडियो में। थैंक्स स्टूडेंट्स।